बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक खदीजा जी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में मेरे तमाम देखने वाले व्यूवर्स का एक बार फिर से एक न्यू वीडियो में ढेर सारा वेलकम। आई होप अल्लाह पाक के खास फजल करम से सब लोग ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज की वीडियो, आज की रेमेडी भी बहुत ही ज़्यादा हिट होने वाली है, बहुत ही ज़्यादा आसान है, बहुत ईजिली बन जाएगी और इसके जो रिजल्ट हैं वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हैं। तो स्पेशल समर के लिए है ये रेमेडी। समर में हमारी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाती है, ब्लैक पैचेस पड़ जाते हैं, टैनिंग हो जाती है, स्किन बहुत ज़्यादा डल हो जाती है। तो अपनी स्किन को फ्रेश और बेदाग रखने के लिए आज आपसे ये रेमेडी शेयर कर रही हूँ, जिसे यूज़ करने के बाद आपकी स्किन जो है वो दोबारा फ्रेश हो जाएगी, स्किन ग्लोइंग करने लग जाएगी। तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो की तरफ जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली तमाम तरह वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। ये रेमेडी जस्ट 2 इंग्रेडिएंट्स से बनने वाली है। सबसे पहले हम एक नीट एंड क्लीन बोल ले लेंगे और सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे आटा। जी हाँ, ये गंदम का आटा है जो घर में हम रोटी के लिए यूज़ करते हैं। आटा हमारी स्किन को लाइटन करता है, नेचुरल इंग्रेडिएंट है। इससे हमारी जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा फ्रेश हो जाती है, दाग धब्बे दूर होंगे। आटे में बहुत ज़्यादा विटामिन मौजूद होते हैं जो कि हमारी स्किन के सेल को रीजनरेट करते हैं और हमारी स्किन से डार्क स्पॉट्स को भी रिमूव करते हैं। आटा 2 टीस्पून जो है वो भरकर मैंने लिया है, ठीक है। फिर इसका जो पेस्ट है वो बनाने के लिए इसमें हम ऐड करेंगे रोज़ वाटर, यानी करके गुलाब। और के गुलाब इसमें हमें इतना ऐड करना है कि इसका एक स्मूथली सा फाइन सा पेस्ट बन जाए। बहुत ज़्यादा हमें रैनी या थिक नहीं करना, इस बात का अपने ख़ास ख्याल रखना है, क्योंकि अगर ये बहुत ज़्यादा रैनी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा तो ये जो है अप्लाई अच्छे से नहीं होगा। हमें इसको किस तरह से अप्लाई करना है, सबसे पहले हम इसको बना लेंगे और 10 मिनट के लिए हम फ्रिज में रख देंगे, ठीक है। उसके बाद आपने इसको अप्लाई करना है, लेकिन अप्लाई करने से पहले आपने क्या करना है, अपने जो फेस को वॉश नहीं करना है, ठीक है। इसको डायरेक्ट अप्लाई करना है। आप इसको अपने फेस पर, अपनी नेक पर, अपने हैंड्स पर, अपने फिट पर और अपने बॉडी के किसी भी पार्ट पर इसको अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसका कोई भी जो है वो साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये बिल्कुल नेचुरल है और इसको बनाना भी बहुत ही ज़्यादा ईजी है, ठीक है। जब आप इसको लगा लें अच्छे से तो आपने तकरीबन 10 to 50 मिनट यानी 10 से 15 मिनट के लिए इसको लगा के छोड़ देना है। उसके बाद आपने दोबारा से इसको जो है वो लगाना है। ये जो बचा हुआ पेस्ट है इसी को आपने दोबारा इसके ऊपर लगाना है और 5 मिनट तक इसकी मसाज करनी है, ठीक है। मसाज करने से क्या होगा, मसाज करने से आपके फेस के जितनी भी मैल है, डर्ट है, स्किन जितनी भी ज़्यादा डेड हुई है, स्किन पर जितने भी ज़्यादा डेड सेल हैं सब खत्म हो जाएंगे, ठीक है। और आपकी स्किन जो है वो बहुत ही ज़्यादा नीट एंड क्लीन निकल आएगी। बहुत ही ज़्यादा ईजी और बहुत ही ज़्यादा बेस्ट रेमेडी है जो कि आप लोगों के साथ मैंने शेयर की है। ये जो आटा है ये भी बहुत ही अच्छा जो है वो स्क्रब भी है, एक और क्लिनज़र भी है। आपने जब हैंड वॉश करने हैं उसके बाद आपने सिंपल वाटर के साथ जो है ना, जब आपकी मसाज कंप्लीट हो जाए तो सिंपल वाटर के साथ, नॉर्मल वाटर के साथ आपने इसको वॉश कर लेना है। वॉश करने के दौरान भी आपने ना इसकी बहुत ज़्यादा अच्छे से जो है वो स्क्रबिंग करनी है, ठीक है, अपने फेस की, अपने हैंड्स की, जहाँ पर भी आपने इसको अप्लाई किया हुआ है। तो जो रिज़ल्ट हैं वो आपको बहुत अच्छे मिलेंगे और रिज़ल्ट तो लाइव आपके सामने और आप देख सकते हैं, ठीक है। मेरा जो हैंड है वो बहुत ही ज़्यादा नीट एंड क्लीन हो गया है, बहुत ज़्यादा ग्लोइंग कर रहा है, बहुत ज़्यादा स्मूथ हो गया है। बहुत ही अच्छी रेमेडी है और दोबारा आपसे कहूँगी कि आपने लाजमी इसको अप्लाई करना है और मुझे अपना फीडबैक देना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने करना है अब लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, दुआ में जाते हैं इंशाल्लाह ताला एक नई आने वाली वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।